हेलो बच्चों, वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर के बेसिक्स पढ़े थे और एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। तो आज सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। चलो, इंग्लिश में आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन, उसको पढ़ लीजिए। हिंदी में लिखा हुआ है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई कोच है, उसने क्या किया है, 3 बैट खरीदी है और 6 बॉल खरीदी है, और टोटल जो बिल आया है वो आया है 3900 रुपीज़ का। ठीक है, 3 बैट खरीदी और 6 बॉल खरीदी, तो टोटल बिल कितने का आया है उसका, 3900 का। तो इस क्वेश्चन में मुझे एक को एक्स मानना पड़ेगा और एक को वाई मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि एक बैट की कीमत जो है वो एक्स रुपीज़ है और एक बॉल की कीमत जो है वो वाई रुपीज़ है। कॉस्ट ऑफ वन सिंगल बैट इक्वल्स टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ सिंगल बॉल इक्वल्स टू वाई। तो हम उस हिसाब से लिख देते हैं। माना, पहले हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में डिक्टेट कर दूंगा। एक बैट का मूल्य इक्वल्स टू कितना, एक्स रुपीज़। माना एक गेंद का मूल्य इक्वल्स टू रुपीज़ वाई। इंग्लिश में अरेंज होगा, लेट प्राइस ऑफ अ बैट इक्वल्स टू रुपीज़ एक्स एंड लेट प्राइस ऑफ अ बॉल इक्वल्स टू रुपीज़ वाई। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं हम। ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हिंदी में लिखा जाता है प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में कह रहा है 3 बैट और 6 बॉल का जो कीमत है या कॉस्ट है वो 3900 है। तो देखो, अगर एक बैट का रेट x रुपये है तो 3 बैट का कितना हो जाएगा, 3x। जैसे कि एक बैट का एक टॉफ़ी 100 रुपये की आती है तो 3 टॉफ़ी 300 की आएगी। वैसे अगर एक बैट x रुपये का आ रहा है तो 3 बैट कितने के आएंगे, 3x के। तो ये हो गया मेरा 3x। अब साथ साथ उसने बॉल भी खरीदी है, तो प्लस कितनी बॉल खरीदी है, 6 बॉल, 6 बॉल्स खरीदी है। तो 6 बॉल का, अगर एक बॉल का रेट जो है वो वाई रुपीज़ है तो 6 बैट का कितना हो जाएगा, 6y। और इन दोनों का टोटल बिल कितना आया था, टोटल बिल आया था 3900। मुझे यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मिल गई है। अब हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। बोल रहा है एक और बैट और 3 बॉल उसने और खरीदी है, तो रेट आया है उसका, कॉस्ट आया है 1300 रुपीज़। मतलब इस बार उसने एक बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदी है, तो रेट है 1300। तो मैं फिर से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लगाता हूँ प्रश्नानुसार। लिखना जरूरी है ये, ठीक है। एक बैट के रेट कितना है, x प्लस, और कितनी बॉलें खरीदी, 3 बॉल। एक बॉल वाई रुपये की, तो 3 बॉलें कितने की, 3y की। तो कितना बिल बन रहा है इसका, 1300। तो मुझे ये दोनों इक्वेशन मिल गई है, इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट को लेके अपना पूरा क्वेश्चन सेट करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 से। अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू निकालने का मतलब होता है x के अलावा जितने भी टर्म है सबको इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाओ। तो एक एक करके ले जाते हैं। यहाँ बचेगा 3x इक्वल्स टू 3900, ये प्लस का है तो पीछे आ गया माइनस का 6y। हमेशा याद रखना, किसी भी टर्म को अगर आप उठा के दूसरे साइड लेके जा रहे हो तो उसको हमेशा पीछे रखो साइन के साथ, तो कभी गड़बड़ी नहीं होगी। तो देखो, प्लस का है तो मैंने उठा के इधर माइनस का रख दिया। अब यहाँ मुझे 3 को भी हटाना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ चले आएगा डिवाइड में, 3900 माइनस 6y अपॉन 3। तो ये मुझे x की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब क्या कर रहे थे हम, इस इक्वेशन में मैं y की वैल्यू पुट करूँगा और x की वैल्यू निकालूंगा। मैं अपने हिसाब से कुछ भी रख सकता हूँ वैल्यू। ठीक है, अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है, 3900, 6y। तो मैं ना इसका जो बेस वैल्यू लूँगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में लिया था 1 2 3 4 ग्राफ बनाया था, अब मैं 100 का ग्राफ बनाऊँगा। तो मैं पुट कर देता हूँ सबसे पहले, पुट y इक्वल्स टू 100, मतलब y बराबर 100 रखने पर। तो चलो पुट करते हैं। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3900 माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, मैंने 100 रख रहा हूँ, अपॉन 3। देन x इक्वल्स टू 3900, 6 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 3।
देन एक्स इक्वल्स टू मुझे कितना मिल गया 3900, सॉरी माइनस कर देता हूँ मैं, 3300 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ कैंसिल हो रहा है तो आ गया 1100। तो देखो मुझे x की एक वैल्यू मिल गई है 1100। अब इसी तरीके से मुझे x की एक और वैल्यू चाहिए, तो चलो मैं फिर से इक्वेशन लिखता हूँ। मेरी x की वैल्यू क्या आई थी, x इक्वल्स टू आया है 3900 माइनस 6y अपॉन 3। फिर मैं एक वैल्यू लेता हूँ, इस बार मैं क्या करता हूँ 300 रख देता हूँ। पुट y इक्वल्स टू 300, y बराबर 300 रखने पर तो कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3900 माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू कितनी 300। मैं अपने हिसाब से कुछ भी रख सकता हूँ, मैं ऐसी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ ताकि मुझे कैंसिल करने में एक प्रॉपर आंसर मिले, पॉइंट में ज़्यादा आंसर ना जाए या फ्रैक्शन में ना मिले आंसर। x इक्वल्स टू हो गया मेरा 3900 माइनस 1800, देन x इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा 2100 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ मैं कैंसिल कर देता हूँ 3 से, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई कितनी 700। तो याद है ना हमें एक टेबल क्रिएट करनी रहती थी, एक छोटी सी टेबल क्रिएट कर देते हैं। जितनी वैल्यू निकालते हैं हम उससे एक एक्स्ट्रा एक टेबल बनाते हैं। ऊपर है मेरा x, नीचे है मेरा y। देखो कैसे अरेंज करते हैं। इस बार मैंने y इक्वल्स टू कितना लिया था, y इक्वल्स टू जब मैंने 100 लिया तो मुझे x कितना मिला 1100। जब मैंने y इक्वल्स टू कितना लिया 300 लिया तो x इक्वल्स टू मिला मुझे 700। तो यहाँ मेरा फर्स्ट इक्वेशन का पूरा खत्म होता है। अब सेम टू सेम यही काम है सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए सेम टू सेम हम यही करेंगे। तो मैं सेकंड इक्वेशन लिखता हूँ, ये मैंने सेकंड इक्वेशन लिख दी जो मैंने बनाई थी। अब मुझे यहाँ से भी x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1300, ये प्लस का है तो ये चला गया माइनस का 3y। ठीक है, अब मैं अपनी वैल्यूज़ पुट करूँगा यहाँ पे। क्या रखूँ, कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले x इक्वल्स टू वाई की वैल्यू पुट करता हूँ, 100 रख देता हूँ। पुट y इक्वल्स टू 100, मतलब y बराबर 100 रखने पर। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 1300 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 100, देन x इक्वल्स टू 1300 माइनस 300। तो मुझे x की एक प्रॉपर वैल्यू मिल गई 1000। एक वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब मैं क्या करूँ, y की वैल्यू पे 200 रख देता हूँ। कुछ भी रख सकते हैं हम अपने हिसाब से। पुट y इक्वल्स टू 200, 300, 400 जो चाहो आप रख सकते हो। y बराबर 200 रखने पर। तो चलो पुट करते हैं। x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी रखी है हमने 200, देन x इक्वल्स टू 1300 माइनस 600। तो x इक्वल्स टू जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा 700। x की वैल्यू भी मुझे मिल गई है। तो फिर से मैं इसका भी टेबल क्रिएट कर देता हूँ। x y, तो पहले मैंने y 100 लिया था तो मुझे x 1000 मिला था। फिर y मैंने 200 लिया तो x मुझे 700 मिला। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, लेकिन इस बार ग्राफ की वैल्यू कैसे रहेगी 1 2 3 4 ना होके 100 200 300 लूँगा मैं बेस वैल्यूज़ को, क्योंकि मेरी वैल्यूज़ क्या है काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ बड़ी आई है। चलो मैंने एक ग्राफ तो प्लॉट कर दिया, बस मुझे इसमें लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने जो बेस वैल्यू ली है देखिए, इस बार 1 2 3 4 ना लेके 100 200 300 तक ली है। क्यों, क्योंकि मेरी सारी वैल्यूज़ थी वो 100 तक थी, बड़ी वैल्यूज़ थी। ठीक है, तो मैं पहले लाइन की अगर बात करूँ तो मेरी x की वैल्यू आई थी 1100 और y की वैल्यू आई थी 100, और दोनों पॉजिटिव। तो पॉजिटिव x की वैल्यू 1100 कहाँ है, ये रही, और y की वैल्यू क्या थी मेरी 100, y की वैल्यू 100 कहाँ है, ये रही। तो क्या करते हैं, इसको इसकी तरफ मिलाया जाता है, x की वैल्यू को y की ओर और y की वैल्यू को x की ओर मिलाया जाता है। तो मैं इधर प्लॉट करता हूँ। जब आप इसको ग्राफ में बनाएंगे तो एक परफेक्ट फिगर अपना जनरेट होगा। तो मुझे दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये मिल गया, ये वाला। अब सेकंड की बात की जाए,
एक्स की वैल्यू थी 700 मेरी, एक्स की वैल्यू 700 मतलब ये, और वाई की वैल्यू थी 300, 300 मतलब ये। दोनों को फिर से जनरेट करते हैं। मुझे पॉइंट मिल गया ये सब। आप क्या करेंगे, जब आपको किसी एक लाइन के दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो वहाँ से लाइन ड्रॉ कर देना, क्योंकि बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका कौन सा पॉइंट था। तो मुझे एक लाइन यहाँ मिल गई है पहली इक्वेशन की। ये लाइन आप कितनी भी बड़ी खींच सकते हो, बस इन दोनों पॉइंट को पास होनी चाहिए। अब देखो सेकंड लाइन बनाते हैं हम। सेकंड लाइन के लिए क्या है, मेरी x की वैल्यू थी 1000, x की वैल्यू 1000 कहाँ है, ये रही। तो y की वैल्यू थी 100, y की वैल्यू 100 मतलब ये यहाँ कहीं मिलेगा मुझे। देखो ये मुझे इस जगह पे मिलेगा पॉइंट पहला। फिर x की वैल्यू थी मेरी 700, बिल्कुल यही। तो y की वैल्यू थी मेरी 200, मतलब ये यहाँ कहीं बढ़ेगा और इस जगह पे मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों से होते हुए लाइन ड्रॉ करूँगा। तो ये दो पॉइंट मेरे मिल गए। जैसे और सब पॉइंट को नाम दे देना। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 700 और y की वैल्यू है 300। यहाँ पे x की वैल्यू 1100 और y की वैल्यू 100। इस पॉइंट की अगर बात की जाए, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। x की वैल्यू 1000 और y की वैल्यू 100। थोड़ा हौच पौच हो गया, बट क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। x की वैल्यू 700, y की वैल्यू 200। तो यहाँ पे मेरा ये ग्राफ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। फटाफट नोट कर लो।